अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में बताएंगे। यानी कुछ एंगल्स दिए रहेंगे 30 डिग्री, 45, 60, 0 डिग्री, 90 डिग्री, तो उनकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज क्या होगी। तो पहला इसमें है 45 डिग्री, राइट। 45 डिग्री देख रहे हैं। 45 डिग्री में यदि हम मतलब दोनों एंगल 45 हो जाएंगे, एक एंगल 90 डिग्री, तो राइट ट्रायंगल बन गया आपका। दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, ए और ए। ओके, अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू a√2 आएगी, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनियस, यानी a/√2 a और a कैंसिल इज इक्वल टू 1/√2। इसी तरह cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाय द हाइपोटेनियस, यानी a/√2 a, और यहाँ पर भी a कैंसिल हो जाएगा और 1/√2 हो जाएगा। tan 45 में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय द बेस, यानी a/a, और जिसकी वैल्यू होगी 1। और ठीक इसी के रिवर्स कोसेक √2, सेक √2 और cot 1। नाउ द ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ऑफ द 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का हम देखते हैं, और एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें साइड तीनों क्या है, 2a, 2a और 2a, राइट। वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम देख रहे हैं कि एंगल D 90 डिग्री और एंगल B 60 डिग्री और एंगल A 30 डिग्री। इसी फिगर से हम 30 डिग्री का भी निकाल लेंगे, राइट। और देख रहे हैं पाइथागोरस यदि हम अप्लाई कर दें तो हमको AD की वैल्यू क्या मिल रही है, a√3 मिल रही है। अब यहाँ से साइन 60 आपको यदि निकालना है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू हो जाएगी √3a/2a, और यहाँ पर a कैंसिल, यानी √3/2 बचेगा। इसी तरह cos 60 की वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, BD/AB, और ये जो हो जाएगा a/2a, और दिस इज इक्वल टू 1/2। और सिमिलरली tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय द बेस, यानी √3a/a, a कैंसिल, जिसकी वैल्यू होगी √3। और ठीक इसका अपोजिट कोसेक, सेक और कॉट होगा, राइट। और हम और आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द 30 डिग्री। इसी ट्रायंगल से हमारा 30 डिग्री का भी मिल जाएगा। साइन 30 जब हम लेंगे उस केस में BD क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, और ये इज इक्वल टू a/2a, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। cos 30 इसी प्रकार क्या हो जाएगा, बेस बाय द हाइपोटेनियस, यानी √3a/2a, a कैंसिल √3/2। और tan 30 में क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर बाय द बेस, यानी a/√3a, a कैंसिल 1/√3। इस प्रकार कोसेक, सेक और कॉट का भी हम निकाल लेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द 0 डिग्री जरा देखें। यदि हमारे पास ABC एक राइट ट्रायंगल है और एंगल A थीटा डिग्री है, तो थीटा 0 कब होगा, जब AC जो है AB पर आ जाएगा, राइट। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, देन AC इज इक्वल टू AB, और हाइट क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, 0। तो साइन थीटा यानी इज इक्वल टू जो BC/AC होता था वो हो जाएगा, BC की वैल्यू 0/AC, और यानी 0। cos 0 के केस में क्या हो जाएगा, AB/AC ना, और AB इज इक्वल टू AC, तो कैंसिल इज इक्वल टू 1। tan 0 के केस में हम क्या हो करेंगे, BC/AB, राइट। जहाँ पे BC 0 हो जा रहा है और AB तो बेस ही है, तो 0/AB इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार कोसेक, सेक और कॉट 0 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम 90 डिग्री का केस करते हैं। यदि 90 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा कि ये थीटा, उस केस में जो है AC BC पर आ जाएगा, देखें तो, और जब BC पर आ जाएगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन उस केस में AB की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो जैसे हम पहले किए थे कि tan sin 90 क्या करेंगे, BC/AC, और BC और AC दोनों क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक हो जाएगा, यानी सेम रहेगा, तो BC/BC इज इक्वल टू 1। इसी तरह cos 90 केस में AB/AC करेंगे, जबकि यहाँ पर AB की वैल्यू 0 है, तो 0/AC इज इक्वल टू 0। और इसी प्रकार tan 90 के केस में sin 90/cos 90 करके हम निकाल लेंगे 1/0, और जिसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड।
इस प्रकार कोसेक, सेक और कॉट का भी हम निकाल लेंगे। कुछ ये टेबल आपके बुक में भी मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, राइट। कुछ आगे हम पॉइंट्स चलते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज 0 to 1, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज 1 to 0 एंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, राइट। और हमारे पास ये वैल्यू है, जैसे जो साइन 0 की वैल्यू 0 तो कास 90 भी 0, कुछ रिवर्स हैं। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी, देन साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन बी, ये सारा कुछ हम कैलकुलेशन में कर लेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी पर बेस्ड, राइट। जैसे इवेल्युएट आपको करना है, ठीक है। साइन 60 पहला है, कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30, राइट। इस वैल्यू आप पुट कर दीजिए √3/2 प्लस √3/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 3/4 माइनस 1/4 यानी 1/2 मिला। इसी तरह cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30 की वैल्यू 1/√2 cos 60 cos 30 √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2, देख रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है। थर्ड है cos 45 साइन 30 साइन 45 साइन 30, cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 और इसी का साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। इसको देख रहे हैं कि √3 + 1/2 √2 हमें मिल रहा है, राइट। थैंक यू।